हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ खुशबू और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि होली का फेस्टिवल आने वाला है और इस अवसर पर हम बहुत सारी जो है मिठाइयाँ, साथ में दही भल्ले, बहुत कुछ बनाते हैं। तो आज मैं आपको हलवाइयों की ट्रिक से बताऊंगी कि दही भल्ले कैसे बनाए जाते हैं। तो जो भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपके दही भल्ले भी हलवाइयों जैसे बनेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो हरी चटनी ही चाहिए होती है, जिसके लिए मैंने टमाटर, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, अदरक और एक नींबू ले लिया है। तो अब हम इससे बनाएंगे हरी चटनी। तो सबसे पहले मिक्सी के जार में मैंने हरा धनिया डाल दिया है, साथ में पुदीना डाल दिया है। हरी मिर्ची आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने अदरक डाल दी है और 2 मैंने टमाटर डाल दिए हैं। अब आधे नींबू का मैं रस इसमें जो है निचोड़ रही हूँ। इसी के साथ हम डाल देते हैं आधा चम्मच के करीब इसमें नमक और आधा चम्मच जीरा, और हम इसकी जो है ग्रीन चटनी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी हरी चटनी तैयार है। अब हम बनाएंगे मीठी चटनी। तो मीठी चटनी के लिए मैंने इमली ले ली है और इमली को हम पानी में जो है थोड़ी देर सोक करेंगे और इसका पल्प निकाल लेंगे। इसी के साथ ये मैंने चीनी ले ली है, तो थोड़ी सी चीनी भी चाहिए होती है। साथ में ही मैंने ये जैगरी जो है गुड़ ले लिया है। अब सबसे पहले मैंने गैस पर पैन रखा है, उसमें मैं डाल देती हूँ कम से कम 1 गिलास के करीब पानी। और सबसे पहले हम इसमें जो है चीनी डाल देंगे। इसी के साथ हम गुड़ भी डाल देंगे। तो गुड़ को जो है छोटे छोटे पीसीस में आप क्रश कर लें और उसके बाद सारे ही गुड़ को हम डाल देंगे। इसी के साथ मैंने इमली जो भिगो कर रखी थी, उसका पल्प मैंने सारा निकाल लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। अब थोड़े से बेसिक स्पाइसेस जैसे कि आधा चम्मच काला नमक है, ये आधा चम्मच प्लेन नमक, इसी के साथ बहुत थोड़ी सी लाल मिर्च है, ये हम डाल देते हैं गरम मसाला। अब हम डाल देंगे जीरे का पाउडर, थोड़ा सा हम सौंठ पाउडर, अदरक का पाउडर डाल देंगे। सबको मिक्स करेंगे और बहुत अच्छे से इसको हम कुक होने देते हैं। तो फ्रेंड, जितने भी बेसिक स्पाइसेस हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में ही आपको डालना है, इस चीज़ का खास ध्यान रखें। तो जैसे कि हलवाई लोग बनाते हैं तो वही वाली ये इमली और गुड़ की चटनी है। और जैसे कि दही भल्ले हो या चाट हो, तो गुड़ और इमली की चटनी तो ज़रूरी होती है। तो कम से कम 10 से 12 मिनट मैंने इसको कुक कर लिया है और ये चटनी रेडी हो गई है। अब भल्ले बनाने के लिए रात भर पानी में मैंने उड़द दाल जो होती है उसको सोख करके रख दिया था और 3 पानी से मैंने बहुत अच्छे से इसको वॉश कर लिया है। अब मैं इसको मिक्सी के जार में डाल देती हूँ। तो अब हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच के करीब तो मैं जीरा डाल रही हूँ और बहुत थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ। अब जो आपको ज़रूरत पड़े तो आप बहुत थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, और इसकी एक फ़ाइन पेस्ट मैंने बनाकर रेडी कर ली है। तो ये दही भल्ले के लिए हमारी जो है दाल पीस चुकी है। अब एक बर्तन में निकालने के बाद मैं इसमें 1 चम्मच के करीब डाल देती हूँ नमक, और बहुत अच्छे से हमें कम से कम 10 से 15 मिनट इसको हाथ से फेंटना होगा, जब तक कि दाल हमारी बहुत अच्छे से फेंट ना जाए, तभी दही भल्ले जो हैं बहुत बढ़िया बनते हैं। तो अब ये दाल को फेंट कर मैं एक साइड पर रख देती हूँ। अब जो है गुजिया के अंदर हम स्टफिंग देंगे जो हमारे भल्ले हैं। तो ये सबसे पहले मैंने थोड़े से बादाम को कट कर लिया है, और ये काजू बादाम, और साथ में ही मैंने हरी मिर्चियों को भी कट कर लिया है। कैसे बनाना है चलिए देख लेते हैं। तो मैंने एक प्लेन प्लेट लेकर उसके ऊपर इस तरह से एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन रख दी है, और सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाकर ऑयल को ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि दाल का मिक्सचर इस पर बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो आप अगर मुझे सुनने से ज़्यादा इसको देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि गुजिया मैं कैसे बना रही हूँ। अब थोड़ा सा ऑयल जो है आप हाथ पे भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बीच में थोड़ी सी स्टफिंग रख दी है, काजू बादाम और साथ में हरी मिर्ची है। हाथों से इस तरह से हम इसको फैलाएंगे, और जैसे मैं पॉलीथीन को इस तरह से पलट रही हूँ, सेम आपको इसी प्रोसेस से इस गुजिया को बनाना है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। कुछ लोग जो है पानी का यूज़ भी करते हैं, ऑयल की जगह पानी लगाते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि जब हम तलने के लिए इसको ऑयल में डालते हैं तो छींटे पड़ने लग जाती हैं। तो अगर आप ऑयल लगाएंगे तो बिल्कुल भी इस पर छींटे नहीं पड़ेगी। अब ऊपर से मैंने एक बादाम भी लगा दिया था, जिससे कि गुजिया बहुत अच्छी लगती है। तो अब मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था, और इस तरह से हर बार आपको पॉलीथीन पर हल्का सा ऑयल लगाना है, और हल्का सा ही ऑयल आपको अपने हाथों में भी लगाना है, जिससे कि गुजिया जो है बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो आप देख रहे होंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि गुजिया को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो जो गुजिया आपकी फ्राई होती रहे उसको आप निकालते रहें, और बाकी जो गुजिया आप बना रहे हो उसको आप साइडों से डालते रहें।
रहें। तो इस तरह से क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और आपकी गुजिया बहुत अच्छी सी बनकर रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये वाली हमारी जो दही भल्ले हैं ये फ्राई हो गए थे, तो मैं इनको सबको निकाल लेती हूँ। बाकी जो मैंने बाद में डाले थे तो फ्रेंड्स ये देखिए ये अभी हल्के हल्के गोल्डन है और इस तरह से मैंने एक और को डाल दिया है। और इसी तरह से फ्रेंड जितनी भी मेरे पास दाल का मिक्सचर है मैं सबको ही जो है इस तरह से फ्राई कर लूँगी। तो फ्रेंड्स ये सारी ही गुजिया जो है मैंने बनाकर रेडी कर ली है। आप इसको गुजिया कहते हैं या दही भल्ले, हमारे यहाँ दही गुजिया भी इसको कहा जाता है। तो ये सारे तैयार हो गए हमारे भल्ले और इसके साथ मैं आपको दिखा देती हूँ जो हमने ग्रीन चटनी बनाई थी वो ये है। इसी के साथ मैंने क्या किया है, दही को बहुत अच्छे से फेंट लिया है और इसी के साथ थोड़े से मैंने अनार के जो सीड्स होते हैं वो ले लिए हैं, साथ में गुड़ और इमली की चटनी है। तो अब हमें क्या करना होगा, एक पानी मैंने बर्तन में पानी ले लिया है, उसके अंदर सारी ही गुजिया को मैं इस तरह से 10 मिनट के लिए भिगो कर रख देती हूँ जिससे कि गुजिया बहुत सॉफ्ट हो जाए। 10 मिनट बाद आप देख रहे होंगे गुजिया बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो सारे ही जो पानी है इसका उसको हम निकाल देते हैं और एक प्लेट पे मैंने सारी ही गुजिया को रख लिया था। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि कितनी बढ़िया सी हमारी ये गुजिया बनकर रेडी हो गई है और बनाने का तरीका भी बहुत सिंपल है। अब ऊपर से आपका जितना मन चाहे आप उतना दही जो है इस पर डाल सकते हैं जितना आप पसंद करते हैं। और इसी के साथ जो है हमने चटनियाँ और भी बना कर रखी हैं। जो मैंने हरी चटनी बनाई थी धनिया पुदीना टमाटर की, तो उसको मैं डाल रही हूँ। इसी के साथ हम इमली और गुड़ की मीठी चटनी होती है तो मैं उसको डाल रही हूँ। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस होली पर आप अपने मेहमानों के लिए, अपनी फैमिली के लिए दही और भल्ले को आप बनाकर एक बार उनको ट्राई करके देखें, आपको बेहद पसंद आएंगे। और बनाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है कितना सिंपल है। ऊपर से जीरे का पाउडर और साथ में थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, आपके कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।